वो कुश्ती की शेरनी, साहस की मिसाल, हर दांव में दिखाए अपनी शक्ति का कमाल। ये कुछ शब्द रेसलर विनेश फोगाट के नाम, जिसकी मेहनत किस्मत के आगे कुछ इस तरह हार गई। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके वजन ने 50 किलो से मेल नहीं खाया। महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से विनेश को वुमेन रेसलिंग गोल्ड मेडल फाइनल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 6 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में इसकी शुरुआत हुई थी। उस दिन इनका पहला ही मैच था जापान की वर्ल्ड नंबर 1 यू सुसाकी के साथ। लोगों का मानना था यू सुसाकी को हरा पाना मुश्किल है। 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रही और ओलंपिक्स चैंपियन जापान की वर्ल्ड नंबर 1 यू सुसाकी को हराकर विनेश फोगाट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सारे सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स पर तहलका सा मच गया। एक भी मैच ना हारने वाली यू सुसाकी को विनेश फोगाट ने मात दी। जापान की यू सुसाकी 2010 के बाद से यानी 14 साल में केवल 3 मैच हारी हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के सभी 82 बाउट्स में जीत हासिल की थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यू सुसाकी को हराना कितना मुश्किल था। इसके बाद विनेश ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच भी आसानी से जीत लिया और शाम को क्यूबा की रेसलर गुज़मैन लोपेज को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई। वो ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी। इसके चलते सेमीफाइनल के बाद मेडल भी पक्का हो गया, जो गोल्ड भी हो सकता था और कम से कम सिल्वर मेडल तो तय ही था। इनका फाइनल मैच अमेरिकन रेसलर के साथ होना था, जिनको इन्होंने 2019 में भी 2 बार हराया था। फाइनल मैच से पहले रूल्स के अकॉर्डिंग उनका वेट होना था। विनेश का वजन सेमीफाइनल के बाद आफ्टर मील 52.7 केजी था। वहीं अगली सुबह उनका वेट दोबारा होना था, यानी कि उनके पास 12 घंटे का समय था। उन्हें पूरी रात में 2.7 केजी वेट कम करना था। पूरी रात उन्होंने एक्सरसाइज की, वो 1 मिनट भी नहीं सोई। हेयर्स भी कट कर दिए और खून भी निकाल दिया। इन सब के बाद उनका वजन 2.6 केजी कम हो गया। यहीं पर विनेश का वजन तय 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और थोड़ा टाइम और मिला होता तो वो भी ओवरकट कर लेते, वो नहीं हो पाया। डब्ल्यू रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें फाइनल ही नहीं बल्कि सारे रिजल्ट रिजेक्ट करते हुए सिल्वर मेडल भी छीन लिया गया। उन्हें 12 पहलवानों में सबसे अंत में रखा गया और इसी घटना के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट ट्विटर के माध्यम से अनाउंस किया। खबर रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया। जिन लोगों ने इस घटना के बाद उनके लिए गलत टिप्पणियां की, शायद वो उनके संघर्ष की कहानी से वाकिफ नहीं है। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। उनके संघर्ष की कहानी काफी कम लोगों को पता है। विनेश फोगाट सिर्फ 9 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट की मौत कैंसर से हुई थी। इसके बाद विनेश के सपनों को सफल करने में उनकी मदद उनके पिता के बड़े भाई महावीर सिंह फोगाट ने की, जिन्होंने अपनी बेटियां गीता, बबीता और संगीता को भी रेसलर बनाया। उनके पिता के निधन के बाद उनकी जिंदगी का एक और बड़ा दुख आया, माँ प्रेमलता को कैंसर का होना। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। विनेश को उनकी माँ ने ही निडर और बहादुर बनाया है। विनेश फोगाट अपनी माँ को खुद की सबसे बड़ी ताकत बताती हैं। विनेश को उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो कुश्ती को पुरुषों का खेल मानते थे और महिलाओं को उनके घर तक ही सीमित रहने की बात करते थे। एक शानदार जूनियर करियर के बाद विनेश ने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। 3 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और एशियन गेम्स में 1 स्वर्ण, 1 कांस्य और एशियन चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 4 कांस्य पदक, 3 रजत पदक जीते हैं। 2016 की रियो ओलंपिक्स के दौरान विनेश के घुटनों में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण वो कई महीनों तक कमीशन से बाहर रही, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए इस पर काबू पा लिया। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो एथलीटों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है।
उन्होंने 2024 में अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की, पर किस्मत ने उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए। कुश्ती के प्रति विनेश फोगाट का प्यार, डेडिकेशन और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें भारत में युवा महिला एथलीटों के लिए एक आदर्श बना दिया है। तो दोस्तों, ये थी विनेश फोगाट। उनकी जर्नी, उनकी अचीवमेंट और उनके डेडिकेशन से हम सबको सीखना चाहिए कि हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस से कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।